राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्रपद महीने की अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में हुआ था और उस समय रोहिणी नक्षत्र था। इसलिए अगर अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र होता है तो यह एक बहुत ही शुभ और विशेष संयोग माना जाता है। दोस्तों, इस बार रोहिणी नक्षत्र नहीं है, इसलिए जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ही मनाया जाएगा। लेकिन इस बार अष्टमी तिथि भी 2 दिन है। 11 अगस्त को अष्टमी तिथि सुबह 9:06 पर शुरू हो जाएगी, जो 12 अगस्त की सुबह 11:16 पर समाप्त होगी। 11 अगस्त को पूरे दिन और रात्रि में अष्टमी रहेगी, इसलिए काशी और जगन्नाथपुरी में जन्माष्टमी का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा। लेकिन उदय तिथि की मान्यता के अनुसार जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय जो तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन और रात्रि में मान्य होती है। इस हिसाब से 12 अगस्त को जब सूर्य उदय होगा तब अष्टमी तिथि होगी। इस हिसाब से जन्माष्टमी का पर्व 12 अगस्त को मनाया जाएगा। आप अपनी स्थानीय मान्यता के अनुसार 11 या 12 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना सकते हैं। 12 अगस्त को मथुरा और द्वारका में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। जन्माष्टमी पर मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार जन्माष्टमी पर मध्य रात्रि में पूजा का शुभ मुहूर्त है। 12 अगस्त की रात 12:05 से लेकर 12 अगस्त की रात 12:47 तक पूजा के शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 43 मिनट की है। इस शुभ मुहूर्त के दौरान पूजा करने से दोगुना फल मिलेगा। इस बार 12 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा इस दिन चंद्रमा मेष राशि और सूर्य कर्क राशि में रहेंगे, जिसके कारण वृद्धि योग भी होगा। इस बार जन्माष्टमी पर स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिससे इस बार की जन्माष्टमी और भी खास हो गई है। जन्माष्टमी पर व्रत भी रखा जाता है। जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है। जन्माष्टमी के व्रत के सभी नियम एकादशी व्रत की तरह ही होते हैं। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। जन्माष्टमी व्रत में रात्रि के समय लट्टू गोपाल का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। निसंतान दंपत्ति इस दिन अगर सच्चे मन से बाल गोपाल का पूजन करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और संतान दीर्घायु होती हैं। निसंतान दंपत्तियों को जन्माष्टमी पर रात को कृष्ण जन्म के समय भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी का दिन व्रत और पूजा के साथ साथ उपाय के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में 4 रात्रियों का विशेष महत्व बताया गया है। यह 4 रात्रि सिद्धि पाने के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। इन 4 रात्रियों में से एक रात्रि है मोह रात्रि, अर्थात जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पर किए गए उपाय बहुत ही जल्द सफल हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में बताए गए इस उपाय को जन्माष्टमी पर करने से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं और बिगड़े काम बनने लगते हैं। दोस्तों, यह उपाय आपको सिर्फ 2 तुलसी जी के पत्ते और थोड़ी सी हल्दी से करना है। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन पीले, हरे, लाल, गुलाबी किसी शुभ रंग के वस्त्र ही धारण करें। भूलकर भी काले और नीले रंग के वस्त्र ना पहने। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अपने मंदिर की सफाई करें, भगवान जी को स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं।
इसके बाद भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। दोस्तों ध्यान रखें, दिए को आप सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे कोई खाली पात्र, प्लेट या कटोरी रखें या फिर थोड़े से साबुत चावल रखकर उसके ऊपर ही दिया रखें, क्योंकि सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के बाद सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रणाम करें। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को आप हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। अगर चंदन हो तो आप भगवान श्री कृष्ण को चंदन से तिलक अवश्य ही करें। अब आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। आप भगवान जी को किसी भी फल मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। घर में जो भी फलहार बना हो आप उसका भी भगवान जी को भोग अवश्य ही लगाएं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को हो सके तो माखन और मिश्री का भी भोग अवश्य ही लगाएं। भोग में आप तुलसी दल भी अवश्य ही रखें, क्योंकि तुलसी जी को हरि प्रिया कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस नैवेद्य में तुलसी दल नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण उस भोग को स्वीकार नहीं करते। भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान जी के सामने एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर तुलसी जी के 2 पत्ते लें। इन पत्तों को पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। पत्तों को साफ करने के बाद आप एक तुलसी के पत्ते पर हल्दी से तिलक करें। तिलक करके इस तुलसी जी के पत्ते को आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने रखे हुए लाल रंग के कपड़े पर ऊपर रख दें। अब आप दूसरे पत्ते पर हल्दी से तिलक करें और इस पत्ते को राधा रानी का नाम लेते हुए आप भगवान जी के सामने बिछे हुए लाल रंग के कपड़े के ऊपर रख दें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से हाथ जोड़कर अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें, धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद आपने भगवान श्री कृष्ण के सामने जो तुलसी जी का पत्ता रखा है उस पत्ते को उठाएं और अपने दाहिने यानी कि राइट हैंड में लें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मूल मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: कृष्ण कृष्णाय नमः, कृष्ण कृष्णाय नमः। यह भगवान श्री कृष्ण का मूल मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का अटका हुआ धन प्राप्त होता है। इसके अलावा इस मूल मंत्र का जाप करने से घर परिवार में सुख की वर्षा होती है। दोस्तों ध्यान रखें, भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप आपको तुलसी जी के पत्ते को अपने हाथ में रखकर ही करना है। मंत्र का जाप करने के बाद आप इस पत्ते को पुनः भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दें। अब जो दूसरा पत्ता है आप उसे उठाएं और उस पत्ते को भी अपने दाहिने यानी कि राइट हैंड में रखें। इसके बाद राधा रानी के नाम का 108 बार जाप करें, यानी कि राधे राधे का आपको 108 बार जाप करना है। राधा रानी के नाम का जाप करने मात्र से ही व्यक्ति समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है और श्री हरि स्वयं भक्त के सत्कार को दौड़े चले आते हैं। राधा रानी के नाम का जाप करने वाले के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है राधा रानी के नाम का जप करना। मथुरा में अक्सर यही भजन सुनाई देता है कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मैया के नाम का जाप करने के पश्चात अब आप इस पत्ते को पुनः भगवान जी के सामने लाल रंग के कपड़े पर रख दें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रणाम करें। अब इन दोनों पत्तों को आप इसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर एक पोटली तैयार कर लें। फिर इस पोटली को अपने दोनों हाथों में लें और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से अपने घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अपने सभी कष्टों, धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के नाम से अभिमंत्रित इन पत्तों को अब आप अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी में रख दें। अगर आपके यहाँ तिजोरी ना हो तो आप किसी साफ स्थान पर थोड़े से रुपए रखकर इन पत्तों को उन रुपयों के साथ रख दें।
आप चाहें तो अपनी दुकान में, व्यापार स्थल पर भी धन रखने के स्थान पर इन पत्तों को रख सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी जी को तुलसी के पत्तों की सुगंध अति प्रिय है। जहाँ भगवान के नाम से सिद्ध किए हुए तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, इस उपाय को करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जहाँ ये तुलसी जी के पत्ते रखे हैं वह स्थान साफ होना चाहिए और आप तुलसी जी के इन पत्तों को अशुद्ध हाथों से ना छुएं। महिलाएं पीरियड के दौरान भी इन पत्तों के स्पर्श ना करें। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात्रि सिद्धि रात्रि होती है। इस रात्रि में किए गए उपाय बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। वैसे तो यह उपाय आप जन्माष्टमी पर दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि पर करने से यह अति शीघ्र ही शुभ फल प्रदान करेगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।